Hello, children. Previously, you have read part 1 and part 2 of chapter 1, The Best Christmas Present in the World. And today we are going to read the third and the last concluding part of this chapter. तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था बच्चों किस तरह से राइटर को एक लेटर मिलता है रोल टॉप डेस्क में। सेकेंड सेक्शन में आपने देखा राइटर उस लेटर को खोल के पढ़ते हैं और एक्चुअल में वो लेटर जो है वो मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था और उसमें डिस्क्राइब किया था कि कैसे ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी ने मिलके क्रिसमस मनाई और दैट वाज एन अनफॉरगेटेबल क्रिसमस विच ही हैड सेलिब्रेटेड। नाउ आफ्टर रीडिंग द लेटर अब राइटर क्या करने वाला है दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद इट। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो राइटर कह रहा है मैं अब लेटर अब तक पढ़ रहा था, अब मैंने क्या किया, I closed it, मैंने उसे बंद कर दिया एंड वापस उसे उसी एनवलप में डाल दिया जिसमें मुझे वो मिला था। I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport just a few miles away. यहाँ पे जो भी I लिखा है ना ये नरेटर है, राइटर। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो लेटर पढ़ने के बाद इनके दिमाग में फिट हो चुका था कि अब इन्हें क्या करना है। यही सोच सोच के ही couldn't sleep the whole night. लेकिन अब उन्हें पता था तो वो उन्होंने क्या किया, he went to Bridport. Bridport वो जगह है जहाँ पे एनवेलप पे लिखा हुआ था ना एड्रेस, that place. It was just a few miles away from his place. So वहाँ पहुँचे एंड आफ्टर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा एक लड़का है जो अपने डॉग को वॉक करवा रहा था। उससे उन्होंने पूछा डायरेक्शन कि भाई ये जो जगह है कॉपर बीचेस वो कहाँ पे है, वेयर इट इज़। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। हाउस नंबर 12 वो था जो इनका जिम मैकपर्सन एंड कोनी का घर था। अब जब वो वहाँ पहुँचे उस घर के पास तो उन्होंने देखा ये घर नहीं है, इट इज़ अ बर्न्ड आउट शेल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कवर है जिसे कि जला दिया गया है। द रूफ गेपिंग, गेपिंग इज मुंह फाड़ के आंखें खोल के एकदम देखना, तो ऐसा लग रहा था छत भी यूँ देख रही है। द विंडोज़ बोर्डेड अप, यानी कि विंडो जो थी वो लकड़ियों की फट्टियों से बंद हो चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन। तो मैंने पड़ोस के घर में खटखटाया इंक्वायरी करने के लिए एंड आई आस्क्ड देम इफ़ दे न्यू वेयर इज़ मिसेस मैकपर्सन, कहाँ मिलेगी वो मुझे, ऐसा मैंने पूछा। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो जो पड़ोस के घर में उन्होंने नॉक किया था वहाँ पे एक ओल्ड मैन रहते थे, वो स्लीपर पहने हुए बाहर आए और उन्होंने कहा ओ येस मुझे पता है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। कहते थोड़ी सी कंफ्यूज सी लेडी है लेकिन उसकी उम्र में ऐसा होता है, यानी जैसे जैसे बुढ़ापा आता है कन्फ्यूजन की स्टेट में इंसान पहुंच जाता है। 101 years old, और बूढ़ी भी कितनी, 101 years old. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। तो ये उन्हीं का घर है जो आप पास में देख के आए हो, जला हुआ। जब ये घर जल रहा था तो ये जो कोनी है मिसेस मैकपर्सन ये घर में ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. तो किसी को भी अड़ोस पड़ोस में भी नहीं पता कि उनके घर में आग कैसे लग गई, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद कैंडल से आग लगी हो। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. मिसेस मैकपर्सन का मानना था कि बिजली बहुत महंगी है, इसलिए वो बिजली की बजाय इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हमेशा मोमबत्ती इस्तेमाल करती थी। तो शायद कैंडल से ही उनके घर में आग लग गई हो, ऐसा उन ओल्ड मैन ने बताया। फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। गॉट हर आउट का मतलब बचाना, टू सेव। तो उनके घर में आग लग गई थी और फायरमैन ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो वो एड्रेस देते हैं, वो ओल्ड मैन बताते हैं नरेटर को कि अब वो एक नर्सिंग होम में रहती है और नर्सिंग होम का नाम क्या है, बर्लिंगटन हाउस। और ये कहाँ पे है वो भी बताया कि ये डॉचेस्टर रोड जो है टाउन की दूसरी तरफ
वहाँ पे ये नर्सिंग होम है, तो आप वहाँ जाके उनसे मिल सकते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। तो राइटर गए उस एड्रेस पे और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी आसानी से मिल गया ये। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो देयर वर क्रिसमस डेकोरेशंस ऑल ओवर। हर जगह क्रिसमस का डेकोरेशन हो रखा था। हॉलवे जो बरामदा होता है उसमें क्रिसमस ट्री था। And a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. Lopsided यानी tilted यानी थोड़ा झुका हुआ। तो उन्होंने देखा हर तरफ क्रिसमस का डेकोरेशन है, पेपर की बनी हुई चेन हर जगह लगी हुई है, and there was also a Christmas tree with an angel on the top. I said, I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. तो वहाँ की जो मेट्रन थी, केयर टेकर थी, उसको इंट्रोड्यूस किया नरेटर ने अपने आप को एज अ फ्रेंड ऑफ मिसेस मैकपर्सन। उन्होंने बताया कि मैं उनका दोस्त हूँ और उन्हें एक क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो वहाँ एक बड़ा सा डाइनिंग रूम था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सभी ने पेपर हैट पहनी हुई थी। तो सबको देख के वो भी बहुत खुश हुए, सभी इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे। द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू। और जो इनके साथ थी मेट्रन जिनसे ये बात कर रहे थे राइटर, उन्होंने भी एक पेपर की हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। और मुझे देख के वो बहुत खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई जो है वो एक मीट से बनी हुई ब्रेड होती है एक तरह की। तो मेट्रन ने नरेटर को ये ब्रेड भी ऑफ़र की। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। अब वो, क्योंकि मैंने बताया था मुझे मिसेस कोनी से मिलना है, जिम मैकपर्सन से, तो वो मुझे कॉरिडोर की तरफ ले गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। चलते चलते कॉरिडोर में मेट्रन ने इनको बताया, नरेटर को, कि मिसेस मैकपर्सन जो है उनके ज़्यादातर विजिटर्स आते नहीं हैं, तो वो बहुत जल्दी घुलती मिलती नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। आज तो वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रही थी, इसीलिए हम उन्हें यहाँ नहीं लाए, हमें लगा कि वो थोड़ा रेस्ट कर लें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। उनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम टुडे। सो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे पक्का यकीन है आज जब वो तुमसे मिलेगी तो शील बी वेरी हैप्पी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो मुझे एक कंजर्वेटरी, एक रूम की तरफ ले गई जहाँ पे चेयर्स रखी हुई थी। किस चीज़ की? विकर चेयर्स, यानी कि जैसे बैम्बू केन वाले जो बांस के नहीं होते चेयर वगैरह, दैट काइंड ऑफ चेयर्स वहाँ रखी हुई थी। बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स थे और सब अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे था। और वहाँ वो मुझे छोड़ के आ गई मिसेस मैकपर्सन के साथ। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. तो जो बूढ़ी औरत यहाँ पे उसको बोला गया है, किसे? मिसेस मैकपर्सन को। तो वहाँ वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उनके हाथ जो हैं, हैंड्स, वो उनकी गोद में फोल्डेड, यानी हाथ ऐसे अपनी गोद में रख के बैठी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। विस्पी बन इज जूड़ा, जैसे गोल गोल घुमा के जूड़ा बनाते हैं ना, वैसे उनके सफ़ेद बालों का जूड़ा बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। वेकेंटली यानी बिल्कुल ब्लैंक, जैसे हम किसी को पहचानते नहीं हैं तो किस तरीके से देखेंगे। तो कोनी ने इसी तरह की नज़र से राइटर को देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। As I was speaking, her eyes never left my face. तो मैं ये सारी बातें कोनी से कर रहा था, ऐसा नरेटर कह रहे हैं। मैंने उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोला, फिर ये भी कहा देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, शायद ये आपका ही है। और जब ये नरेटर बातें कर रहे थे, दिस लेडी वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द नरेटर। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। अब जिस मोमेंट उन्होंने वो लेटर दिया, उस वक्त इस लेडी की आंखें बिल्कुल चमकने लगी खुशी के मारे। With recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. अचानक से उनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी आ गई क्योंकि वो उस लेटर को पहचान चुकी थी। Her eyes became
radiant because of immense happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह मैंने रोल टॉप डेस्क खरीदी थी. उस डेस्क में मुझे एक ड्रॉयर में पड़ा हुआ मिला था, लेकिन मुझे लग रहा था शी वॉज नॉट लिजनिंग. उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लेटर पे था. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन वो हाथ से धीरे धीरे उस लेटर पे हाथ फिरा रही थी अपने. शी हैड इमेंस लव इन हर आइज, और जैसे कोई खोई हुई चीज़ हमें मिल जाती है, शी वॉज गिविंग दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest. तो ये इसे राइटर को अपना हस्बैंड मानने लगी कि शायद वही आ गए हैं. उम्र हो चुकी है, देख नहीं पा रही है ढंग से, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और ये कहती है यू हैड टोल्ड मी यू वुड कम होम. आपने बोला था आप क्रिसमस पे आ जाओगे. एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और देखिए आप क्रिसमस वाले दिन ही आ गए. ये मेरा सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट है. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. उसके बाद वो क्या कहती है, शी आस्क्ड हिम टू कम नियर हर एंड सिट बिसाइड हर. और वो नरेटर, ये जो ऑथर है, उन्हें क्या बुलाती है, जिम. एंड एक्चुअली वी नो जिम जो है इनके हस्बैंड का नाम है. आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. अब राइटर भी बैठ गया उनके पास. अब वो अपना हस्बैंड समझ के उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर रही है. वो कह रही है तुम्हारा लेटर मैंने रोज़ पढ़ा जिम, रोज़ पढ़ती थी मैं. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. हमेशा मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ ही हो. एंड नाउ यू आर, और अब देखो बिल्कुल साथ ही हो मेरे. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब जब तुम आ गए हो तो प्लीज़ अपनी आवाज़ में ये लेटर मुझे पढ़ के सुनाओ. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we'll have some tea. तो वो रिक्वेस्ट करती है, जिम तुम मेरे लिए लेटर पढ़ोगे ना, मुझे तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुननी है. I would love that. और उसके बाद हम चाय पियेंगे. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, और मुझे पता है you love marzipan. मैंने बहुत सारा लगाया है. I know how much you love marzipan. She is very well aware कि उनके हस्बैंड को मार्जिपन कितना पसंद है. मैंने आपको बताया था ना, मार्जिपन जो केक पे टॉपिंग होती है. नाउ द लेडी इज़ वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि इसके हिसाब से इनका हस्बैंड जिम मैकपर्सन ही लौट आया है क्रिसमस के दिन. So children, I hope you have understood all the 3 parts and the storyline of this chapter. It's a beautiful story. Go through it once again. कि स्टोरी में क्या बताया गया है. जस्ट गो थ्रू वंस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. हैव अ गुड डे.